बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल गर्ल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग के मुकदमे की। आज कराची के अंदर ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत थी। 24 सितंबर के लिए मुकदमा फिक्स था, जिसके अंदर मुलजमान की हाजिरी होनी थी। जो निकाह खान, गवाह, जहीर, शबीर, जो चार ये मुलजमान जो जेर हिरासत रह चुके हैं और जमानत के ऊपर हैं, इन लोगों की, और 6 मुलजमान की, जिसके अंदर जहीर और शबीर की वालदा मोहतरमा का नाम सर फहरिस्त है। उन लोगों के नॉन अवेलेबल वारंट्स के लिए, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तकमील के लिए, उसकी रिपोर्ट के लिए आज बाकायदा तौर पर समाअत होनी थी। ऑनरेबल जज इलियास मेमन साहब, जो कि स्पेशल कोर्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कराची के जज हैं, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से या कोई भी उनकी निजी मसरूफियत होने की वजह से आज उन्होंने कोर्ट से छुट्टी ली थी, जिसकी वजह से आज के दिन समाअत नहीं हो सकी। लेकिन मुलजमान वो लोग पेश हुए और मुलजमान को अपनी हाजिरी लगवानी पड़ी, क्योंकि अब जो भी डेट आएगी हर तारीख पर मुलजमान को हाजिर होना है। लेकिन चूंकि केस के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स होनी नहीं थी, तो जो मुदई साइड पे सीनियर काउंसिल हैं जिब्रान नासर, उनकी तरफ से वो खुद नहीं गए, बल्कि उनके बिहाफ पर उनके जूनियर लॉयर वहां पेश हुए और उन्होंने मुदई के बिहाफ पर हाजिरी लगवाई। मुलजमान और मुलजमान के वकला ने अदालत के अंदर अपनी हाजिरी लगाई और वहां पर अपनी हाजिरी दी। दूसरी तरफ सिंध पुलिस के लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि सिंध पुलिस को पिछली दफा बारिशों ने बचाया था और बारिश और सैलाबी रैली की वजह से उन्होंने सड़कें टूटी फूटी होने का और बाकी सारे बहाने कर लिए थे। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अभी तक भी होम डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि सिंध पुलिस ने राब्ता किया हो और किसी भी तरह से सिंध पुलिस जो है वो वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो अदालत 2 दफा उनको इशू कर चुकी है कि इन 6 मुलजमान को, जो मफरूर मुलजमान हैं, जिनको आपने मफरूर कहकर, एक तरफ मफरूर कहते हैं कि वो भगौड़े हैं और दूसरी तरफ आप उनको छोड़ भी रहे हैं, तो उनको पकड़ के लाएं, तो उनके हवाले से सिंध पुलिस ने अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। सिंध पुलिस सुकून से बैठी है। सिंध पुलिस इस चीज का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से जहीर और शबीर जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा रिलीफ ले आए जिससे हमारी इस केस से जान छूट जाए और हमें कम अज कम दोबारा पंजाब ना जाना पड़े, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम पंजाब नहीं जाएंगे। और जो तफ्तीशी साहब हैं वो बिल्कुल बार बार इस चीज के ऊपर बज़िद हैं कि मुझे पंजाब नहीं जाना, उनको पंजाब पसंद नहीं है। आज जो समाअत हुई उसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज जो हमारे सामने आई है वो आप लोगों के सामने रखनी है। चलान की कॉग्निजेंस का जब फैसला आया था तो हमारे सामने कुछ चीजें आई थी कि अदालत ने 375 जो है उसको माइनस कर दिया है, जो रेप की दफा है उसको माइनस कर दिया है, और जो बाकी की दफात हैं उनके तहत उन्होंने चलान की कॉग्निजेंस ले ली है कि ये चलान मैं चलाऊंगा। जो अदालती सिस्टम है, जो जिस तरह पंजाब के अंदर भी चीजें ऑनलाइन है, इसी तरह कराची के अंदर भी हर अदालत का एक ऑनलाइन सिस्टम है। अगर किसी ने किसी मुकदमे को परसू करना है या इस तरह अदालत ने अपने रिकॉर्ड के लिए भी चीजों को बनाना, तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर केस की डिटेल, अदालत की डिटेल, ऑफेंसेस क्या हैं, केस क्या चीज है, नोयत क्या है केस की, उसके बाद तारीखें हैं कि इस तारीख को ये मुकदमा लगा है और उसके सामने एक मुख्तरन सा लिखा होता है कि इस तारीख पे क्या हुआ है। तो वो जब आज सिस्टम नजर से गुजरा तो उसके अंदर बड़ी एक दिलचस्प चीज सामने आई। अब वो अदालत जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है वो वही इसको एक्सप्लेन कर सकती है। हमारी नजर में 375 को खत्म कर दिया गया था और 375 इस मुकदमे के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अगर अदालती रिकॉर्ड देखा जाए, अदालत के सिस्टम की स्क्रीन देखी जाए, तो वहां पर अभी तक जो मुकदमा चल रहा है, मैं पूरी आपके सामने डिटेल रखूंगा, इस केस का नंबर बताऊंगा, इसको आप भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, वो आप लोगों को हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह से ये चीजें देखी जाती हैं। अदालत के अंदर जाकर भी आप अदालती अमले के जरिए भी इन चीजों को देख सकते होते हैं। तो मैं आपके सामने फिलहाल थोड़ी सी उसकी डिटेल बताऊंगा कि ये पीपीसी का केस है जी, पाकिस्तान पीनल कोड 4047/2022 इस केस का नंबर है। दी स्टेट वर्सेस जहीर अहमद एंड अदर्स। जो पुलिस ने कोशिश की थी कि ये स्टेट वर्सेस असगर अली केस बने, लेकिन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस केस का टाइटल स्टेट बनाम असगर अली नहीं है, बल्कि रियासत बनाम जहीर अहमद है। जहीर अहमद वगैरह वगैरह जो बाकी उसके हमराही मुलजमान हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जी 7 के कराची ईस्ट 7 शर्की, और मोहम्मद जिब्रान नासर जो वकील हैं वो मुदई की तरफ से हैं, और गुल मोहम्मद फारूकी साहब जो वकील हैं वो मुलजमान के बिहाफ पर हैं। उसके अलावा ये जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है। अब इस कोर्ट के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कोर्ट ये लिखती है कि हमारे पास इन दफात के तहत ये मुकदमा चल रहा है। सेक्शन 34 है जी पाकिस्तान पीनल कोड का, सेक्शन 363 है पाकिस्तान पीनल कोड का, सेक्शन 364A है पाकिस्तान पीनल कोड का, सेक्शन 368 है पाकिस्तान पीनल कोड का, और सेक्शन 375 है पाकिस्तान पीनल कोड का। यानी
जो इस वक्त अदालती रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 375 उनके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करती है और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सबज झंडी का सिंध हाईकोर्ट की तरफ से कि जैसे ही सिंध हाईकोर्ट इस पेशरफ्त के अंदर सिंध हाईकोर्ट के अंदर कोई पेशरफ्त होगी, सिंध हाईकोर्ट के अंदर इनका वो स्टे खत्म होगा, जब बाकायदा तौर पर हेयरिंग होगी और सिंध हाईकोर्ट ये फैसला दे देगा कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए, बच्ची इतना अरसा गायब रही है, बच्ची को इतने अरसे छुपाया गया है, बच्ची का 16 तारीख से लेकर 18 तारीख वाले सफर और उसकी सारी चीजों का बिल्कुल कोई हिसाब नहीं लिया गया, तो यकीनी तौर पर सिंध हाईकोर्ट अगर ऑर्डर करेगी एमएलओ का, तो उस एमएलओ के ऑर्डर के इंतजार में आज तक अदालत की तरफ से 375 को अपने सिस्टम से रिमूव नहीं किया गया। और जो मैं डिटेल जो मेरे सामने है, जो मेरी स्क्रीन पे है, वो डिटेल कंप्यूटर जो अदालत का है उसके मुताबिक है। अदालती कंप्यूटर पर भी इसी तरह की डिटेल आ रही है और उनका जो ऑनलाइन सिस्टम है आईटी का, सिंध की जुडिशरी का, उसके मुताबिक भी यही डिटेल आ रही है। आज के दिन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ऑन लीव थे। ऑल 4 अक्यूज जहीर अहमद, शबीर अहमद, असगर अली, हाफिज गुलाम मुस्तफा आर प्रेजेंट ऑन बेल। जनाब वो चारों मुलजमान जमानत के ऊपर मौजूद थे। लर्नड काउंसिल फॉर अक्यूज पर्संस, learned DPP and junior counsel for the complainant are present. Process non-bailable warrant for 6 absconding accused persons returned unserved. तफ्तीशी अफसर साहब ने हड हरामी का मुजाहरा किया है और उन्होंने अनसर्व्ड जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं वो वापस जमा करवा दिए हैं और पुट ऑफ टू 15/10/2022 फॉर फॉर्मेट accused are directed to attend the court report। जो accused हैं वो हर तारीख पर पेश होंगे। अगली तारीख पर भी accused को ये हुक्म दे दिया गया है मुल्जमान को कि आप पेश होंगे। रिपीट नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट द एब्सकॉन्डिंग accused persons दोबारा से रिपीट कर दिए जाएं। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो 6 मफरूर मुल्जमान हैं उनके लिए 15/10 की तारीख है। ये चीजें उन्होंने आगे लिख दी हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आज के दिन में फिर प्रोपेगेंडा करना है या होना है कि मुल्जमान के वकील पेश हुए थे लेकिन जो दूसरी साइड से मुदई के वकील हैं वो पेश नहीं हुए। तो मैं आपको इसलिए ये कोर्ट का वो ऑर्डर है, कोर्ट की वो तफसील है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर आ रही है कि आज जिब्रान नासिर के जूनियर काउंसिल वहां मौजूद थे। मुदई की तरफ से चूंकि उनका जो मुल्जमान की तरफ से चूंकि उनका एक पूरा स्टेक है, उनकी लीगल टीम जो है इवन पंजाब से जाकर भी वहां रहती है, तो इसलिए उनकी टीम में गुल मोहम्मद फारूकी साहब का जिक्र है कि वो मौजूद थे। मुल्जमान चारों मौजूद थे अदालत के अंदर, बिल्कुल उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है और मुल्जमान को यह हुक्म दिया गया है कि वो दोबारा भी हर तारीख पर हाजिरी लगाएंगे और जो बाकी के 6 मफरूर मुल्जमान हैं उनके लिए दोबारा से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने रखना थी कि अदालती रिकॉर्ड के अंदर अभी तक 375 एग्जिस्ट कर रही है। वो 375 अदालत ने क्यों रखी हुई है, क्यों अदालत ने उसको सिर्फ एक बैक स्पेस मारने से कंप्यूटर के अंदर से खत्म हो सकती थी लेकिन उसको खत्म नहीं कर रहे डिजिटली, तो उसकी कोई ना कोई वजह हो सकती है। मजीद कुछ चीजें हैं, मैंने आप लोगों के साथ एक हम चीजें आपके सामने रख रहे हैं जो तफ्तीश की हैं, इंटरोगेशन है, उसके मामले में कुछ चीजें नई हैं, वो आज या कल में आपके सामने लेकर आएंगे। जब वो आपके सामने आएंगी वो आप लोग देखेंगे किस तरह से सिंध पुलिस जो मुल्जमान को मुकम्मल तौर पर इस मुकदमे के अंदर फायदा पहुंचा रही है। तब तक इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।